अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज आप मेरा चैनल देख रहे हो होम फूड सीक्रेट्स। मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज शेयर करती हूँ, बहुत यूनिक सी। तो ये भी रेसिपी बहुत टेस्टी है। ये रेसिपी जो है स्वीट पोटैटो की है, यानी शकरकंदी की है। तो जी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, और इसको मैंने बॉयल नहीं किया है, स्टीम किया है। बॉयल नहीं किया करें क्योंकि बॉयल से बहुत ओवर कुक हो जाती है और इसका वो टेस्ट नहीं रहता है। स्टीम करें, स्टीम करने से प्रॉपर पक जाती है, टेस्ट वही रहता है। शकरकंदी की जो हालत होती है वो बिल्कुल ओके रहती है। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी ले ली है। इसकी साइड्स को आपने कट कर देना है क्योंकि साइड्स जो होती हैं वो खाने वाली नहीं होती हैं। आप इसको स्टीम करने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने इसको रिमूव कर रही हूँ। और वो स्टीम जब मैंने किया था तो आई डोंट नो हाउ वो स्किप हो गया है। तो इसको तकरीबन 15 मिनट लगे थे स्टीम होने में, लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर इसको आप स्टीम कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से ये पक जाती हैं। तो इसको अब कटिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है और आपने इसको इसी तरीके से ही कट करना है। वैसे तो हाई पीसेस में भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको काटा है। इसमें सबसे पहले हमने लंबाई में इसको कटिंग की है, देन हम इसको क्यूब्स में शेप दे रहे हैं। आप इसको जैसे भी खाना चाहें, जैसे आप आलू वगैरह कट करते हैं वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन क्यूब्स में आप इसको दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद सेम वे से हमने दूसरी शकरकंदी जो है वो भी ऐसे काट लेनी है। सबसे पहले आपने इसमें लंबाई में कट देने हैं, देन आपने इसको इस तरीके से कट कर देना है, क्यूब्स की शेप दे देनी है। और ये शकरकंदी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है और जो खाने में भी होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है। जब आप इसको मिक्स भी करते हो ना तो बहुत जल्दी टूट जाती है। ये पोटैटो से, आलू से भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसको बनाया करें। और बनाने का तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ, बहुत ही मज़े का है, क्योंकि जब आप बनाते हो तो बहुत ही ये अजीब सा इसका मिक्सचर सा बन जाता है, खाने वाली नहीं रहती। लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ बहुत ही मज़े का है और इससे टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो आपने इसी तरीके से इसको बनाना है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने कुकम्बर ले लिया है यानी खीरा, जिसको हमने बिल्कुल जैसे हमने स्वीट पोटैटो की कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से की है। सबसे पहले लंबाई में कटिंग की है, देन इसको हमने क्यूब्स में शेप दे दी है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपी जो भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर कुकम्बर की कटिंग हो गई थी। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया, इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से चॉप कर लेना है जिस तरीके से हमने स्वीट पोटैटो कुकम्बर को कटिंग की थी। ठीक है, इसी तरीके से आपने प्याज की भी कटिंग कर लेनी है। प्याज की कटिंग करने के बाद टमाटर को भी सेम वे से कट करेंगे जिस तरीके से हमने बाकी की चीज़ें कट की हैं। और इन सब चीज़ों का एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। तो आपने ये चीज़ें स्किप नहीं करनी क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो इसको भी आपने चॉप कर लेना है और ज़्यादा मोटा चॉप नहीं करना, बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा चॉप करना है। तो इसको अच्छे से चॉप कर लें। तो जी टमाटर चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ले ली है, हरी मिर्ची भी सेम वे से कट करेंगे क्योंकि हर चीज़ एक ही शेप में हो और बहुत ही यूनिक चीज़ें हों तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। और जो कलरिंग होती है ना कि एक चीज़ का कलर ऐसा है एक का वैसा, तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो जी ये हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून वाटर लिया है, इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है टाटरी का। आप यहाँ पर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चुटकी जो है नमक की ऐड की है और 1 चुटकी इसमें दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स की ऐड की है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऊपर लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लाइक करते इस चीज़ को तो आप वो
रहने दें, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है दही, इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। और इसमें भी हमने ऐड कर देनी है 1 चुटकी नमक की, 1 चुटकी लाल मिर्च की। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है चटनी पुदीने की, बहुत ही मज़े की चटनी है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, वेल मिक्स्ड कर लेना है ताकि दही जो है वो चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल एक ग्रीन सा कलर दे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही यूनिक सा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो सारी कटिंग की थी वेजिस की वो है और एक प्लेट में मैंने शकरकंदी ले ली है। इसके बाद हमने इसके ऊपर सबसे पहले डालना है खीरा, उसके बाद थोड़ा सा प्याज ऐड कर दें। आप यहाँ पर चीज़ों में इंक्रीज़ भी ला सकते हैं, अगर आपको कुछ और भी पसंद है, कोई कैप्सिकम वगैरह, गाजर वगैरह, वो भी ऐड कर सकते हैं। और जी प्याज के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया था टमाटर। टमाटर के बाद इसमें थोड़ी सी मूली जो है वो क्रश्ड यूज़ की है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और ऊपर हमने हरी मिर्च डाल दी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी लुक आ रही है। इसके बाद जो हमने दही में मिर्च ऐड की थी, पुदीने की चटनी ऐड की थी, वो हमने इसमें अच्छे से ऐड करनी है ताकि ये सब छुप जाए इसमें। तो इसको अच्छे से आपने ऊपर ऐड कर देना है ताकि शकरकंदी इसमें छुप जाए। इसके बाद हमने इसके ऊपर सादी दही ऐड करनी है, इससे लुक जो है वो बहुत प्यारी आएगी। ग्रीन एंड वाइट लुक यूनिक लगती है, डिफरेंट लगती है, मज़े की लगती है। तो वैसे भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है जब योगर्ट, फाइन योगर्ट भी हो और देन चटनी टाइप भी हो। ऊपर फिर से 1 टीस्पून मैंने दोबारा मज़ीद एक चटनी का ऐड कर दिया है। और ये जो टाटरी है, चिली फ्लेक्स और नमक डाल के जो हमने ऐड की है, इसको आपने हल्का हल्का ऊपर स्प्रेड कर देना है ताकि इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाए। क्योंकि पोटैटो स्वीट पोटैटो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। तो जी ये इसके ऊपर हमने अच्छे से टाटरी स्प्रेड कर देनी है ताकि मज़ेदार सा इसका खट्टा सा टेस्ट आए। तो जी इसके बाद हमने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर देना है। अगर आप ज़्यादा मसाला खाते हैं तो आप इस पर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके ऊपर हाफ़ लेमन आपने इसको स्क्वीज़ कर देना है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, दिस इज़ ऑप्शनल। तो जी ये है हमारी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े की है, बहुत यूनिक है। इसको बहुत डिफरेंट तरीके से आज रेडी किया है और आपने ये घर पर ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके बच्चे इसको भी ज़रूर लाइक करेंगे और ज़रूर खाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।